2022 में गैस धमाके में शहरियों की हलाकत का केस। खाना गर्म करने के लिए चूल्हा चला एक ब्लास्ट हो गया। सारे बहन भाई झलस गए थे। अम्मी अब्बू की डेथ हो गई। कराची की मकामी अदालत ने सुई सदरन गैस कंपनी को 3 करोड़ रुपए हर्जाने का हुक्म दे दिया। 2022 में एक धमाके का जब वाकया हुआ तो 2023 के अंदर एक मुकदमा जो है वो कराची की अदालत में जा पहुंचा। उसके बाद कराची की अदालत ने सुई गैस को 3 करोड़ रुपए हर्जाने का हुक्मनामा जारी किया था और उसके बाद मामला जो है वो सोशल मीडिया सार्फिन की भी जीनत बन गया था। एक ज़बरदस्त अदालती फैसले के बाद ना सिर्फ शहरी खुश थे बल्कि सुई गैस की नाक़िस कारकर्दगी और नाक़िस तरीन ऐसे इंतजाम जिसमें सुई गैस वाज़े तौर पर मुलव्वस था, जिसमें जो है वो सार्फिन की फौरी तौर पर उनकी रस्साकुशी और साथ ही साथ उनके जो मामलात हैं, जिस तरह गैस लीकेज के हों, दीगर मामलात हों, जिसमें सुई गैस सार्फिन जो है वो यकीनी तौर पर बड़े परेशान थे। और उसके बाद अदालत ने फैसला दिया है। इस केस की जो मुद्दइया हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं। हमारे घर पे इतना बड़ा हादसा होना है सुई गैस वालों की बिल्कुल लापरवाही है। कंप्लेन कर करके मेरे बाबा, गली के लोग सब थक गए, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अम्मी अब्बू का गुजर जाना इतनी छोटी उम्र में, मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई इतना छोटा था, वो वक्त ऐसा था कि हम लोग कितने मुश्किल से गुजारे, हम लोग का दिल जानता है, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, तो इसलिए मैंने केस कर दिया। धमाका कैसे हुआ था और धमाके से पहले का भी मुझे बताएं। क्या उस वक्त आपने सुई गैस के जो लोग थे उनको कंप्लेन की थी उनकी टीम को, और साथ ही साथ ये बताएं उससे पहले के हवाले से कोई गैस लीकेज के वहाँ पर मसाइल थे? जी, गैस लीकेज का तो वहाँ पे बहुत पूरी गली में गैस लीक है। बारिश होती तो वहाँ पे बुलबुला बनना शुरू हो जाता था। मेरे बाबा छोले सूप लगाते थे, वो आए, मम्मा खाना गर्म करने के लिए चूल्हा चलाए, घर में ब्लास्ट हो गया। 2:10 का टाइम था फिक्स, घर में ब्लास्ट हुआ, उसमें हम सब जल गए। अम्मी अब्बू की दूसरे दिन ही डेथ हो गई। हम सब तो अपने अब्बू के मैयत तक में शामिल नहीं हो पाए। इससे बड़ा हम लोग के लिए और क्या गम हो सकता है। कोर्ट में जाना बैठना एक मुश्किल भी होता है, तो ये बताएं इस सफ़र के बारे में कितना मुश्किल था अपने माँ बाप के लिए लड़ना एक कोर्ट में बैठ के, और वो आपने कोई गैर कानूनी रास्ते अख्तियार करने के बजाय कानून को तरजीह दी। आप कहीं अदालतों में भी बैठी, क्या सोचकर आपने डिसीजन लिया था? बहुत मसलों का सामना करना पड़ा, दुनिया का भी सुनना, बहुत सारी बातें। मुझे माँ बाप का इंसाफ चाहिए था, और मेरे छोटे भाई बहन, एक बड़े भाई हैं मेरे, वो इतने ज़्यादा जले हुए थे कि हम लोग उनके लिए मन्नत मानते थे। ये लोग इतने जले हुए, कहीं काम करने जाते हैं तो ये लोग काम नहीं कर पाते। तो कितने बहन भाई हैं और कितने लोग मुतासिर हुए थे? हम 5 भाई बहन हैं। आप छोटी हैं घर में, बड़ी हैं? कौन से? मेरे से बड़े एक भाई हैं, उसके बाद मैं हूँ, बाकी सारे छोटे भाई बहन हैं। दूसरे दिन ही गली में गैस का पाइप डल गया, सब कुछ हो गया, रोड बन गया। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? माँ बाप का गम अभी तक दिल से, रात को सो तो झटके से हम लोग उठते डर डर के। वो इतना बड़ा हादसा था कि इस दिमाग से अभी तक नहीं जाता है। 3 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया है अदालत ने। इस पे कितना आप खुश हैं, कितना फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि एक बड़ा फैसला कराची की अदालत की जानिब से दिया गया? बड़ा फैसला तो है, इससे खुशी भी है, लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई पैसा नहीं है दुनिया में। माँ बाप है तो सब कुछ है, लेकिन खुशी इस बात की थी शायद अब मेरे भाई बहन की मुस्तकबिल अच्छी होगी। कोशिश करेंगे हम, जो लोग परेशान हैं उनके भी हम लोग कुछ ना कुछ कर पाएँ। देर से अदालत जाने की क्या वजह थी? उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि हमें अदालत में जी जाना? बिल्कुल, इतना मैं सोच नहीं, उस वक्त हम लोग खुद जले हुए थे, जख्मी थे, उसमें क्या सोचेंगे हम लोग। बदकिस्मती ये है कि सुई सदन गैस को कई ऐसी जो है दरख्वास्त एप्लीकेशंस दी गई जो जिसके जो है नंबर्स भी मौजूद हैं कि जिसमें ये कहा गया कि पूरी गैस की लीकेज हो रही है और खुदा न खास्ता ये किसी बड़े हादसे का जो सबब बन सकती है। वही हुआ कि गैस जमा होती रही, होते 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 जो ये एक बड़े ब्लास्ट की सूरत में जो है फिर ये पूरा मंजर देखा। जो कोर्ट ने ग्रांट किया, 3 करोड़ रुपये ग्रांट किया, और कि भाई फैमिली को जो है कंपनसेट किया जाए, चूँकि उसके पेरेंट्स के एक जो वालिद हैं वो घर पूरा चलाते हैं। ये जो हमने केस फाइल किया था ये 2023 फरवरी और या मार्च के अंदर हमने इस केस को जो है फाइल किया था। इसमें सुई सदन गैस की गफलत थी कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, तो उसको जब अदा नहीं करेगा तो ज़ाहिर है उसके ऊपर जो हर्जाना होगा। जी, जब धमाका हुआ था तो उस वक्त कितने लोग इसमें उनके घर वालों के जहाँ बाग हुए थे, और साथ ये भी बताइएगा कितना नुकसान हुआ था माली जानी? ये सारे बहन भाई ये सब झलस गए थे। फिर इनका इलाज जो है बर्न सेंटर के अंदर होता रहा, जिसकी तस्वीर भी हमने जो है कोर्ट को प्रोड्यूस की हैं। इसके अलावा वालिदैन जो है वो वालिद और वालिदा दोनों की जो डेथ हो गई थी। ये जो फैटल के जो मुकदमात होते हैं इनका ताल्लुक क्रिमिनल से नहीं है, ये सिविल प्रोसीडिंग होती है, और इसमें जो भी बेनिफिशरी होता है उसका एक मुस्तकबिल का पूरा एक जायचा, मतलब उसका जो एक पूरा चार्ट बनता है कि वो कितना बेनिफिशरी अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, या अगर शोहर गया तो अपनी बीवी के लिए, या बीवी शोहर के लिए
कितनी जो है वो उनको जो है फ़ायदा पहुंचा सकती होगी। ये जो 3 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का अदालत की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है, तो कितने दिन का वक्त दिया गया है सुई गैस के जो मालिकान हैं उन लोगों को, और ये हर्जाना कौन अदा करेगा? कंपनी का CEO करेगा या नीचे के कुछ लोग करेंगे? किस तरह से अदायगी इसकी होगी? हमने तो CEO को पार्टी बनाया ना इसमें, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रू, लेकिन इदारा असल में जिम्मेदार है। उसको 1 मंथ का टाइम दिया है, 1 महीने के अंदर उनको जमा कराना है। अगर नहीं जमा कराएंगे तो फिर एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूशन के अंदर जाएंगे। अभी हमने इस पर भी काम शुरू किया है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। अंदाज़ा है कि शायद सुई सदन केस जो अपील में जाएगा तो अपील फिर डिसाइड होगी, फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर डिसाइड होगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जो है उनके पास रेमेडी है, उसको अवेल कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी इंशाल्लाह इसको हम कंटेस्ट करते रहेंगे। सुई गैस कंपनी के वकील थे, उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वहाँ पर जो है वो सारिफ़ी नहीं है, ये इस तरह का भी कहा गया ये हमारे सारिफ़ी नहीं है। फिर उसके अलावा ये भी कहा गया कि वहाँ पर जो है वो कंपनी की गैस लाइन से लीकेज नहीं बल्कि दूसरी गैस लाइन से हुई थी। तो इस पर क्या हुआ है? कोई माहिरीन हैं वो जो चेक करेंगे? क्या होता है ऐसे प्रोसेस में? क्योंकि काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है, वहाँ से वो कह रहे हैं वो हमारे सारिफ़ी नहीं है। तो हमने बिल जो है प्रोड्यूस किया है और उसी एड्रेस का है, इस वक्त तक भी जारी कर रहा है, जिसके अंदर वो बिल पे कर रहे हैं, जो कि हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा भी है केस के अंदर। 2 तरह के मामले होते हैं। एक तो एक इंटरनल जो है उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है पूरी जो है उस कार्रवाई को, कि भाई वो किस तरह से हुआ हादसा, क्या किया। एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर बाकायदा लिखा जाता है सारी चीज़ों को कि किस अंदाज में हुआ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है डिफेंडेंट पे। तो डिफेंडेंट ने ऐसी कोई डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस नहीं किया उसके अंदर कि जो उन्होंने कोई वो क्या उन्होंने एक जगह ये भी कहा उनके नॉलेज में नहीं है, फिर एक जगह वो कहते हैं कि बेवा जो है घर की खातून है। सुई सदन गैस की जो है मतलब वो बिल मौजूद है, लिहाजा वो सारिफ हैं। लोगों को मैं कहूँगा ऐसा कोई भी हादसा कि जिसके अंदर गफलत का उनसर शामिल हो, जहाँ पे नज़र आता हो कि भाई जो है वो किसी इदारे ने जो है किसी के साथ चीज़ें की हों, तो उसमें जो है ये सिविल रेमेडी को लाजमी अवेल करना चाहिए। चाहे कोई ट्रक से जो है वो हादसा हो जाए, ट्रैलर से हादसा हो जाए, कोई करंट से जो है हादसा हो जाए, कोई नाले में गिर के हादसा हो जाए, कोई और दीगर जितने भी हादसा हों उसके ऊपर जो है इस रेमेडी को लाजमी अवेल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए।